और ये हमारा रूम है यहाँ पे ग्रैंड द्वारका का। और सबसे जो खासियत इस रूम की ये है कि इसके बिल्कुल ठीक सामने वो आप देख सकते हैं हमें मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। और ये बिल्कुल साथ में गोमती नदी है और वो पीछे आप जो देख रहे हैं वो सी है, अरेबियन सी। तो व्यू बहुत अच्छा है। 4th फ्लोर पे रूम है। वहाँ पर बड़ी सारी बोट्स के साथ वहाँ रिवर पे 2-2 कैमल भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये ध्वज लेके जा रहे हैं, जिसके अभी हमने दर्शन किए हैं वो ध्वज था। अब यहाँ पे ध्वज चेंज होगा। अभी 2 लोग ऊपर चढ़ेंगे मंदिर के परिसर में और वो जो ऊपर आप ध्वज देख रहे हैं वो बदला जाएगा। मंदिर से बाहर निकल के राइट हैंड साइड पे आपको मार्केट और ये उसके बिल्कुल ठीक सामने सुदामा सेतु भी दिख जाएगा। अब हम अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आ गए हैं और भगवान शिव के आप दर्शन कर सकते हैं। ये गेट है और यहाँ से एंट्री है और ये मंदिर है। इधर बहुत ही सुंदर प्रतिमा है भगवान शिव की। हर हर महादेव। आज हम अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि नागेश्वर आए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो भगवान शिव की मूर्ति है ये 80 फीट ऊंची है ये। और जो इस मंदिर की जो मेन है, ये मंदिर बेत द्वारका और गोमती द्वारका के बीच रास्ते में पड़ता है। ये जो कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र में पड़ता है। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है वह सारे विष और स्नेक बाइट्स और वर्ल्डली अट्रैक्शन से दूर हो जाता है। जो ये टेम्पल है इसको संयम के रूप में बनाया गया है, यानी कि स्लीपिंग पोस्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव और माँ पार्वती ने नागिन के रूप में दर्शन दिए थे और इसीलिए इसका नाम नागेश्वर पड़ा। अब हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि इस मंदिर में कृष्ण भगवान ने भी कई बार भगवान शिव की आराधना करी और उन्हें जल अभिषेक किया। तो बहुत अच्छी मान्यता है इस मंदिर में और आप आए और ज़रूर दर्शन करें। इतने कैमल तो हमें राजस्थान भी नहीं गए जब मैं कभी राजस्थान गया हूँ। आज इतने सारे कैमल दिख गए, कम से कम 100-150 कैमल है यहाँ पे। अब नागेश्वर मंदिर के हम दर्शन करके गोपी तालाब आए हैं और ये तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है नागेश्वर मंदिर के, तो ऑन रूट है। और इसके बाद हम बेत द्वारका जाएंगे। तो अभी गोपी तालाब के में आपको दर्शन कराते हैं। ये रास्ता गोपी तालाब को जाता है।
अभी हम गोपी तालाब आए हैं और गोपी तालाब पे जो इम्पोर्टेंस है, जो महानता है, वो ये है कि ये एक लेजेंडरी लेक है गुजरात की। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने एक बार रासलीला भी रचाई थी, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी जब द्वारका आ गए थे तब जितनी भी उनकी गोपियाँ सखियाँ थीं जो वृंदावन की थी, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती थी उनके बगैर। उनकी कमी उनको बहुत ही महसूस होती थी। तो अपनी वो उसके लिए उन्होंने कृष्ण भगवान जी से दरख्वास्त की, प्रार्थना की कि हमारे साथ एक बार रासलीला रचाएं। तो कृष्ण भगवान जी ने उन्हें अनुमति दी और वो जितनी भी गोपियाँ थी वो सारी यहाँ पे आईं और एक बार उन कृष्ण भगवान जी के साथ उन्होंने रासलीला रचाई। रासलीला रचाते रचाते सारी गोपियाँ यहीं पे इसी तालाब के नीचे जो मिट्टी थी वहाँ पर वो उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए, इसी मिट्टी के अंदर वो मर्ज हो गई। और ये जो मिट्टी को गोपी चंदन भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी है ये बहुत ही सॉफ्ट येलोइश मिट्टी होती है, मेकिंग इट अ माइथोलॉजिकल इवेंट ऑफ गोपीज एंड लॉर्ड कृष्णा। जय श्री कृष्णा। स्वाद है। अब हम गोपी तालाब के बाद बेंत में द्वारका जाने के लिए आ गए हैं, ओखा। यहाँ से हमको बोट लेनी पड़ेगी और उसके बाद हमको ये बोट वहाँ पे लेके जाएगी बेंत द्वारका। उससे पहले रास्ते की मार्केट है और सामने टिकट काउंटर है। नया पुल भी बन रहा है जो सीधा बेट द्वारका के लिए जाएगा बाय रोड। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बोट्स ही बोट्स हैं और वो पुल जो नया बन रहा है अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स लग रहे हैं इसे, कह रहे हैं कि चालू होने में। अभी अक्टूबर चल रहा है तो मे बी दिसंबर जनवरी तक ये ओपन हो जाए पब्लिक के लिए। ये बोट रेडी हो गई है जाने के लिए, पूरी सब सवारियां बैठ चुकी हैं। हम इसके नेक्स्ट बोट में जाएंगे बैठ के, और एक ये खाली हो रही है बोट। चलो भाई जाने वाला, चलो। और हमारी बोट चल पड़ी है और हम कैबिन में बैठे हुए हैं। ये ड्राइवर जी हमारे टोपी में जो है, कैप में है। जय द्वारकाधीश। आप सबका बेंत द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हैं मेन मंदिर जो द्वारका का है यहाँ पे। अभी हम द्वारका से यहाँ पे आए हैं शिप से, और जो एक रेट था टिकट का वो 20 रुपीज़ है जाना और 20 रुपीज़ है आना। बेंत द्वारका के बारे में आपको मैं बताऊँ तो बेंत द्वारका एक स्मॉल आइलैंड पे बसा हुआ एक शहर है, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी की लीलाओं के बहुत ही वर्णन है। ये बिल्कुल गल्फ़ ऑफ कच्छ के बिल्कुल माउथ पे बसा हुआ है। यहाँ पे वाइट सैंड बीचेस और कोरल लीव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट माइथोलॉजी है, जो कि कृष्ण भगवान जी का घर, जो वो राजा बने थे तब वो यहीं पर उनका निवास था। आज हम अपने राजा के दर्शन करने के लिए, यानी कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने सुदामा जी के साथ राइस और बैग जो था वो एक्सचेंज किया था। यहीं पर सुदामा जी कृष्ण भगवान जी को मिलने के लिए आए थे जब वो राजा थे। अभी हम आए हैं हनुमान जी और मकरध्वज के मंदिर। पूरे इंडिया में सिर्फ इकलौता यही एक मंदिर है, हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज का। मंदिर के सामने बिल्कुल कुंड है, ये सामने मंदिर है। इस मंदिर की ये महानता है कि कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर अपने पुत्र को पहली बार मिले थे जब वह पाताल लोक में श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण के सम्मुख से छुड़वाने गए थे। हनुमान जी वैसे तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन लंका में आग लगाने के बाद जब वो अपनी पूंछ को सी के अंदर बुझाने गए तब उनके कुछ पसीना जो था वो कुछ बूंदें सी में गिरी और जिसे मगरमच्छ ने खाया। उसके बाद मगरध्वज पैदा हुए। और अभी हम आए हैं भाई मुखम सिंह जी के गुरुद्वारे, जो कि उनका जन्म स्थान है। भाई मुखम सिंह जी जो थे वो 5 प्यारों में से एक प्यारे थे और ये उनका जन्म स्थान है। और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा गुरुद्वारा ये। और वो सामने आप निशान साहिब भी देख सकते हैं और गुरुद्वारा साहिब भी देख सकते हैं। अभी हम आए हैं गुरुद्वारा मुकम सिंह जी, जो कि द्वारका बेट में पड़ता है। और मेरे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट जी हैं, तो ये आपको गुरुद्वारे में इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। ये जो गुरुद्वारा है, ये भाई मोहकम सिंह जी जो 5 प्यारे हुए सिखों के, उनका जन्म स्थान है। और यहाँ पर गुरु नानक साहब भी आए हैं। तो ये जो जगह है जहाँ दरबार बना है, इसी जगह भाई मोहकम सिंह जी का जन्म हुआ। तो ये जो जगह है गुरु नानक साहब के नाम से, नानक शाह का मकान। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है कि आज से 500 साल पहले की ये जगह गुरु नानक साहब के नाम पे है। और पीछे एक तालाब है, तो इस तालाब के पास आके गुरु नानक साहब बैठे। और ये जो परिवार था, इन्होंने सोचा सुबह से साधु आए हैं, कुछ खाना वगैरह खाया नहीं, इनको पूछा जाए। तो जब गुरु नानक साहब को पूछा कि भाई आप खाना खाएंगे, तो वो उनको अपने घर ले आए, गुरु नानक साहब को। फिर यहाँ रह के उन्होंने प्रचार किया गुरु नानक साहब ने सबको, लोगों को। ऐसा नहीं कि उनको ही, कि भाई जो ईश्वर है वो आदमी नहीं है, वो अकाल पुरख है जिसका कोई आकार नहीं है, मगर मालिक वो है, हम और आप नहीं हैं। उन्होंने ऐसा प्रचार किया। उसके बाद यहाँ से वो लखपत चले गए, वो भी गुजरात में ही है, कच्छ में। लखपत से भी यहाँ से वहाँ से मक्का मदीना गए। वो लोग जो थे, उनके पुरखे फिर गुरु नानक साहब को मानने लग गए, जैसे साधु संतों को लोग मानते हैं। तो जब भाई मोहकम सिंह जी हुए 4-5 साल के, थोड़ी सी उनको होश आई, तो उन्होंने पूछा कि बाबा जिसको आप मानते हैं वो कहाँ हैं, हमारे गुरु, मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा बेटा वो तो हमारे तो बुजुर्ग ऐसा बता रहे थे, हम आपको बता रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। तो ऐसे करते करते 2-3 साल निकल गए। तो कुछ अरसे के बाद में कुछ साधु आए यहाँ। उन्होंने ये बताया कि भाई जो गुरु नानक साहब हैं वो तो नहीं है, उनकी जगह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं आनंदपुर में। तो फिर उन्होंने भाई मोहकम सिंह ने जिद करी कि भाई मेरे को आप उनके पास ले जाओ। तो फिर परिवार के समेत यहाँ से, जब 9 साल की उम्र थी भाई मोहकम सिंह जी की, उधर चले गए आनंदपुर साहब। और अमृत शक्न के पहले उन्होंने 4 लड़ाइयाँ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ करी उन्होंने। पहली लड़ाई थी बंगाणी का युद्ध, बचपन में पानी पिलाते थे वो वहाँ।
तो ये जो जगह थी, जब जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब गए उनके पीछे पीछे बाबा श्री चंद जी गए। बाबा श्री चंद जी हुए हैं उदासी साधुओं के हेड हुए हैं, गुरु नानक साहब के बड़े बेटे थे, उनका पंथ है कि यहाँ। तो उन्होंने यहाँ डेरा बनाया, ये जगह संभाली। उन दिनों में जितने भी वो साधु थे गुरु ग्रंथ साहब रखा करते थे, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब भी रखा हुआ था। और हमारे पंजाब के लोगों को पता नहीं था कि ये हमारी जगह है, कोई आता नहीं था। हमें प्रेसिडेंट साहब ने बहुत ही अच्छी स्टोरी भी बताई है और गाइडेंस भी दी है कि हमें इस गुरुद्वारे में आना चाहिए और दर्शन करने चाहिए बाबा जी के भी, और यहाँ पे रहना भी चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी द्वारका आएँ या स्पेशल भी आएँ तो यहाँ पे भाई मुकम सिंह जी के गुरुद्वारे में आके दर्शन करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और यहाँ पे बहुत वैरायटी है। द्वारकाधीश मंदिर के साथ में ही गली जा रही है, उसके वहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत वैरायटी मिल जाएगी। होटल्स भी यहाँ पे बहुत है, तो आप मंदिर के पास होटल भी ले सकते हैं। अब हम श्रीनाथ जी पे आए हैं द्वारका में। काफ़ी नाम सुना है इनका वैसे मेन जो स्पेशलिटी है वो गुजराती थाली की है, लेकिन हमारा पंजाबी खाने का मन था तो हम ऊपर आए हैं और हमने पंजाबी खाना ऑर्डर किया है। दाल मखनी की है और अंगारा पनीर। ये सिजलर की तरह बन के आया है हमारे पास, इसकी खुशबू भी सिजलर की तरह है और लग तो टेम्पटिंग रहा है। आज का जो हमारा दिन था वो हमने द्वारका के से जो दूर टेंपल से मंदिर थे वहाँ पे किया है, ताकि कल हमें टाइम मिल जाए, क्योंकि कल हमारी वापसी हमने बस बुक कराई हुई है, तो उसका टाइम है यहाँ से 8:30 निकलने का शाम का। तो उसके लिए हमने पहले जो पूरा डे है हमारे पास, वो हम जितने भी द्वारका में मंदिर हैं वो सारे कवर करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे उसके, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे 1 से 5 मंदिर ज़्यादातर बंद रहते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 1 से पहले और 5 के बाद या 1 से 5 के बीच में जो मंदिर खुले रहते हैं उसके आपको दर्शन कराएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाएगा वो हम कल करवाएंगे। होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, बाय बाय।